करते इस वक्त की बड़ी खबर का शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर पुलिस की दबिश रेड पड़ी है और संदिग्धों से मिले सुराग के आधार पर यह छापेमारी हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, असद के अंतिम संस्कार में नहीं आई शाइस्ता परवीन, गिरफ्तारी के डर से नहीं पहुंची। लेकिन अब बताया जा रहा है कि लगातार जो अतीक और अशरफ से पूछताछ हुई है उसके आधार पर कई सुराग हाथ लगे हैं, कई जगहों पर रेड चल रही है। 11 ठिकानों पर बताया जा रहा है कि रेड की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच शाइस्ता परवीन कहां है, इसको लेकर भी लगातार पुलिस काम कर रही है। कई ऐसे सुराग मिले हैं जिनके आधार पर अब संदिग्धों से पूछताछ और उसके आधार पर कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। असद के अंतिम संस्कार में शाइस्ता परवीन पहुंच सकते, इस तरह की आशंका, इस तरह की संभावना पहले जताई जा रही थी। लेकिन जब असद को दफनाया गया उस दौरान भी शाइस्ता परवीन वहां नहीं पहुंची। लेकिन अब कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड की जा रही है। जी हां, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस से पूछताछ में जो खुलासे हुए उसके आधार पर ये रेड डाली जा रही है। कौशाम्बी वो इलाका है जहां पर शाइस्ता परवीन के छिपे होने की आशंका पुलिस और एटीएस को है। इसी बीच आपको बता दें, पिछले 2 घंटे से लगातार एटीएस और जो एसटीएफ की टीमें हैं वो अतीक और अशरफ से पूछताछ कर रही हैं और उनकी निशानदेही पर जो इलाके, जो जगह उन्होंने बताए हैं, उन्हीं इलाकों के आधार पर छापेमारी हो रही है। कुल 11 ऐसी जगहें हैं जहां पर रेड हुई है, लेकिन अभी तक शाइस्ता का कुछ अता पता नहीं है। और न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी सुमित भी लगातार बने हुए। सुमित, आपके पास क्या खबर इस वक्त? बिल्कुल गायत्री, अतीक अहमद अब अतीत होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने असद को मिट्टी में मिला दिया, उसी क्रम पर लगातार जो है कार्रवाई जारी है। जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि माफियाओं को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे, और वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी ने जो संकल्प लिया पूरा किया। किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। डॉन पर बाबा का करारा प्रहार। किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी, और यह सरकार का संकल्प है, और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। दशकों पुरानी दहशत ध्वस्त। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। उत्तर प्रदेश में योगी राज है। ये तस्वीर भी उसी योगी राज की है जब प्रयागराज के डॉन अतीक के माफिया बेटे असद को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। इसी एम्बुलेंस से अरशद के शव को जो है वो झांसी से यहां पर लाया गया प्रयागराज। सभी दुकानों को आज बंद किया गया है। दुकानों को बंद किए जाने के अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती, पुलिस बल की तैनाती, पीएससी बल की तैनाती। असद को जिस वक्त मिट्टी में मिलाया जा रहा था, न बाप कंधा दे पाया और न ही मां शाइस्ता परवीन शामिल हुई। शाइस्ता ने अर्जी भी लगाई थी, लेकिन शायद गिरफ्तारी का डर ही था कि वो नहीं पहुंची। असद को जिस वक्त मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उसके नाना के साथ 20 से 25 लोग वहां मौजूद थे। माफिया अतीक ने लॉकअप में बेटे असद को देखने की गुजारिश की थी। टीवी या फिर मोबाइल के जरिए असद को देखने की गुजारिश की थी। पुलिसकर्मियों से मिन्नतें की, लेकिन माफिया को इजाजत नहीं मिली। अतीक लॉकअप के अंदर बोरे पर लेट गया। अतीक लॉकअप में विक्षिप्त जैसी हरकत कर रहा है। अतीक बोला, मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्द के खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शस हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी, और यह सरकार का संकल्प है, और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। जिस वक्त असद को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, नाना के साथ 20 से 25 लोग शामिल थे, लेकिन जब बाहर निकले तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। माहौल में है। अरे शुरू हो गया क्वेश्चन, कहा कि अल्लाह से हम भी जाएंगे, तुम्हारे घर में भी औलाद है, हमसे बात मत करो। जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे,
व्यापारियों का अपहरण करते थे और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। अतीक एंड फैमिली के साथ उसके गुर्गों का जो हाल है उसे देख अतीक अहमद पहले ही कह चुका है कि वो मिट्टी में मिल चुका है। और फिर मैं है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के जरिए मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। सीधा कहा जाए तो अतीक अहमद अब अतीत होता जा रहा है। इसकी शुरुआत अतीक के बेटे असद अहमद को मिट्टी में मिलाने के साथ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे मामले